हम भारतीय बहुत भोले भाले होते हैं ना। कोई भी आता है खुद को साध्वी, साधु, संत, पुजारी, कथावाचक या खुद को वेदों का ज्ञाता बताता और हम बिना क्रॉस चेक किए उस पर भरोसा कर लेते हैं। हम फैक्ट चेक भी नहीं करते कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में साधु है, वास्तव में साध्वी है, सच में संत है। ऐसा क्यों करते हैं पता है? क्योंकि हम भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। हमारा भगवान पर बहुत भरोसा होता है, अटूट विश्वास होता है। हमें यह लगता है कि कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर झूठ कैसे बोल सकता है। साधु संत तो भगवान के परम भक्त होते हैं, फिर कोई खुद को साध्वी बताने का झूठा पाप कैसे कर सकता है? क्योंकि हम पाप पुण्य पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये कलयुग है गुरु, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद को साधु संत बता सकते हैं। यहाँ ढोंग पाखंड फैलाने वाले खुद को त्रिकालदर्शी आध्यात्मिक व्यक्ति या पुजारी साध्वी बता सकते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। ताजा मामला भी ऐसा ही है। हर साल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग इन्हें साध्वी की उपमा दे रहे हैं और सबसे नरक तो काटे हुए है कौन? मीडिया लगातार इन्हें दिखा रहा है कि महाकुंभ में आई सबसे सुंदर साध्वी। बस मीडिया का जो ये रवैया है, इस रवैये को देखकर मन में ख्याल आता है कि ऐसा है, नाश मत करिए, नाश मत करिए, नाश मत करिए। नाश न करो गुरु, नाश न करो। हिंदू धर्म को बचा रहने दो। हिंदू धर्म में जो साधु संतों की परंपरा है उसे रहने दो। किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को या मॉडल को सीधे साध्वी की उपमा मत दे दो। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हुआ क्यों? दरअसल हुआ इसलिए क्योंकि हर्षा महाकुंभ में गई हुई थी और उनसे एक कोई व्यक्ति जिसके हाथ में माइक था, वो रिपोर्टर है या कोई यूट्यूबर, उसने इनसे पूछा कि आप साध्वी हैं? हर्षा ने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ मैं साध्वी हूँ। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी? पिछले 2 साल से। यानी 2 साल से वो साध्वी के भेष में है या साध्वी के जीवन को पालन कर रही हैं। हमें लगा भैया क्या ये सच में हुआ होगा? हमने फैक्ट चेक किया भैया, तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया। और जो खुलासा हुआ तो समझिए कि मन को ना एकदम कचोट गया। देसी भाषा में कहें तो बड़ा दुख हुआ भैया। मतलब आत्मा रोने लगी कि महाकुंभ में जहां लोग पाप धोने आ रहे हैं, मां गंगा के पवित्र जल को सिर्फ छूने के लिए लोग लालायित हो रहे हैं। लोगों में ये इच्छा है कि वो एक बार महाकुंभ की नगरी प्रयागराज को इन 1 से 1.5 महीने जो महाकुंभ चलने वाला है, इस दौरान वहां की मिट्टी को छू लें। इस दौर में भला कोई फेमस होने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए झूठ क्यों बोल सकता है? क्योंकि जब हमने फैक्ट चेक किया तो पाया जो हर्षा है ये तो 2 महीने पहले तक कार्यक्रम होस्ट कर रही थी। ये बैंकॉक में थी। जब हमने और खगाला तो हमारी एक एडी इवेंट्स कंपनी है जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हर्षा तो कुछ दिन पहले काम के सिलसिले में उनसे बात कर रही थी। उन्होंने हमारे साथ ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और दावा किया कि ये हर्षा के साथ उनकी हुई चैट है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन उनके थ्रू हमको ये मिला है और इसका हम स्क्रीनशॉट संलग्न कर रहे हैं, यानी अपनी स्क्रीन पर लगा रहे हैं। तो भैया मन जो है ना तो कन्फ्यूजिया गया। ये लगने लगा कि एक महिला जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडलिंग भी करती थी, आध्यात्मिक वीडियो बनाती हैं, भला वो झूठ क्यों बोल रही हैं? अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो निरंजनी अखाड़ा है उसके महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज के साथ आई हुई हैं। उनकी शिष्या बताते हैं खुद को, और शिष्या हो भी सकती हैं, शिष्या होने में कोई गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने साध्वी क्यों बताया खुद को? साध्वी का जीवन इनको पता है? सन्यास इनको पता है क्या होता है? साधु संत कैसे रहते हैं इनको पता है? मोह माया त्याग कर वो कैसा जीवन जीते हैं ये उनको पता है? तो क्या हर्षा छिछारिया उस तरह का जीवन जी रही हैं? तो जवाब तो मैंने दे दिया 3 महीने पहले के स्क्रीनशॉट और बैंकॉक की इनकी जो वहां पे ये होस्ट कर रही थी वो दिखाकर। लेकिन इनसे भी सवाल बनता है कि क्या आप ऐसा जीवन जी रही हैं? और अगर नहीं जी रही हैं तो फिर झूठा दावा क्यों कर रही है? वैसे हर्षा जी भोपाल से हैं, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी से हैं, और फिलहाल उत्तराखंड में रहती हैं।
हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की तरह इनका अपना भी एक व्यक्तिगत जीवन है और उस व्यक्तिगत जीवन में रहते हुए ये साध्वी नहीं कहला सकती। अब चूंकि किसी की पर्सनल लाइफ है मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, पर इनसे निवेदन है कि कोई भी साधु संत साध्वी को मेकअप की जरूरत नहीं होती। वो अपना भभूत लपेटे, बाबा की सेवा में उनका मेकअप सिर्फ तिलक है और बाबा की भभूति है। तो आपसे भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को साधु संत ना बनाएं। और अब इसका विरोध तो साधु संत ही करने लगे। अब इसकी एक महिला साध्वी हैं, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया है। आप वीडियो देखिए। कपड़े पहनती हूँ, अब वो गेरुआ वस्त्र पहन के घूमने लगे और किसी आचार्य के मठ में रह रही हैं, साध्वी कह रही है अपने आप को, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। जो अश्लील कपड़े पहन के घूम रही है उसे आप साध्वी बोलेंगे? जूना अखाड़े की महंत श्री साध्वी कंचन जी हैं। सुना आपने ये क्या कर रही हैं? ये भी निवेदन कर रही हैं कि जो लोग मॉडलिंग करते हैं या आध्यात्मिक वीडियोस बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको कम से कम साध्वी की उपमा ना दी जाए, ना दी जाए, ना दी जाए। मेरा भी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें, इतना वायरल करें कि हर व्यक्ति को पता चल जाए कि साधु साध्वी संत कौन होते हैं। हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साधु संत साध्वी नहीं है। अगर ये ऐसे कृत्य करेंगे तो फिर बताइए इनमें और अभिनव अरोड़ा में क्या अंतर है? सोचिए, अभिनव अरोड़ा भी तो ऐसे ही रील्स बनाता है, तो क्या अब हम अभिनव अरोड़ा को ये मान ले कि वो बच्चा एक साधु जीवन जी रहा है, संत है, कथावाचक है? नहीं ना, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बचपना जी रहा है, भगवान की भक्ति को प्रमोट कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, अच्छी बात है, हमको उसके पास्ट से नहीं मतलब। हर्षा चेटिया जी के भी पास्ट से हमको कोई मतलब नहीं, वो क्या करती थी, क्या थी या क्या कर रही हैं। लेकिन अगर वो अभी साध्वी नहीं बनी है, साध्वी नहीं है, तो उनसे निवेदन है कि प्लीज 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 खुद को साधु संत मत बताइए, साध्वी मत बताइए, लोगों को कंफ्यूज मत करिए। साधु संत का सनातन में बहुत महत्व है, उनको लेकर लोगों के मन में जो सम्मान है, जो आदर है, उसको कम मत करिए। और आपके इस कृत्य का ही नतीजा है कि अब आपकी पुरानी फोटोज, वीडियोज या ये बैंकॉक की जो आपकी ट्रिप थी, इसको लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू साधु संत ऐसे होते हैं। यानी हमारे साधु संतों का अपमान हो रहा है। दिल कचोटता है, आत्मा में बुरा लगता है, हमको नहीं, हर श्रद्धालु को लगता है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों की सच्चाई देश के सामने आ सके। धन्यवाद।